Now that is all about the first part of the mole concept, that is mole of atom. I have explained you each and every concept, each and every aspect of the topic. And I am giving, based on that topic, worksheet 1.1 I am attaching. You solve the worksheet 1.1. That's totally based only upon number of moles of atom. And while solving the worksheet, if there is any doubt, you come to the description box. We will solve the doubt. Now we'll be doing the second part of the topic, that is mole of molecule. As I said earlier in the beginning of the mole concept, 1 mole means 6.02 into 10 के power 23 particles. If 6.02 into 10 के power 23 atoms हैं, उतने grapes हैं 1 mole grape मैंने बताया, Na apples हैं 1 mole apple होगा, यदि Na atoms हैं वो 1 mole atom होगा, और यदि Na molecules हुए तो it will be 1 mole molecule. This is the second part of the mole concept called mole of molecule, or mole of molecule as the definition indicates. Mole of molecule, it is the quantity of a substance that contain 6.02 into 10 के power 23 molecules of that substance. जैसे Na atoms में 1 मोल एटम, Na मॉलिक्यूल में 1 मोल मॉलिक्यूल होगा, तो 1 मोल मॉलिक्यूल वो सब्सटेंस है जिसमें उस सब्सटेंस के इतने सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं. फिर वही बात, अब यहाँ सब्सटेंस जो है वो एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, क्योंकि आपको शुरू में ही मैंने बता रखा है कि एक मॉलिक्यूल जो है वो एलिमेंट का भी मॉलिक्यूल हो सकता है और अपने कंपाउंड का भी मॉलिक्यूल हो सकता है. फिर वही चीज, यदि आप 1 मोल मॉलिक्यूल चाहते हो, जैसे मान लो O2 है, पहले मैंने लिखा था O, 1 मोल O if you are writing, 1 मोल O यदि आप लिख रहे हो तो 1 मोल O का मतलब हुआ कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम, जिसमें Na एटम्स होगा और उसका मास ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा, विच इज इक्वल टू 16 ग्राम. लेकिन यदि आप 1 मोल O2 लिख रहे हो, O2 लिखा है, तो 1 मोल O2 का मतलब हुआ कि Na मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, O2 के Na मॉलिक्यूल्स, क्योंकि O इज द एटम ऑफ ऑक्सीजन while O2 is the molecule of oxygen. उसी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और वो एटम है. अब जैसे 1 मोल O के लिए we were taking a quantity equal to ग्राम एटॉमिक मास, जितना एटॉमिक मास है उतना ग्राम में लेते थे, वैसे ही 1 मोल मॉलिक्यूल के लिए we will be taking a quantity equal to ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जितना उसका मॉलिक्यूलर मास है उतना हम ग्राम में लेंगे. अब O2 का मॉलिक्यूलर मास शुरू में ही निकाल के मैंने दिखा रखा है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 में 2 एटम है ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो इट विल बी 16 इंटू 2 32 mu. ये इसका मॉलिक्यूलर मास है. देयरफॉर 1 मोल O2 जिसमें Na मॉलिक्यूल्स होंगे, इसका मास जो है इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 32 ग्राम. ग्राम मॉलिक्यूलर मास विच इज इक्वल टू 32 ग्राम. बिल्कुल वैसे ही है. 1 मोल एटम में Na एटम्स होते हैं, मास ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है. वैसे ही 1 मोल मॉलिक्यूल में Na मॉलिक्यूल होंगे और उसका मॉलिक्यूलर मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, GMM के इक्वल होगा. जैसे 1 मोर एग्जांपल आई एम गिविंग, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है CO2, और CO2 का यदि हम मॉलिक्यूलर मास निकालें
तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास होगा 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, कार्बन का हो गया 12, 2 ऑक्सीजन के हो गए 16 इंटू 2, तो ये हुआ 12 प्लस 32 इक्वल टू 44 AMU। ये इसका मॉलिक्यूलर मास है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल CO2 विच इज containing Na molecules of CO2, and for 1 mole CO2 or Na molecules of CO2 I have to take a quantity equal to gram molecular mass, means it will be equal to 44 gram। अब यहां पे एक चीज और है, यहां 3 इंफॉर्मेशन तो हो गई। पहली इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ मोल की है, दूसरी इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल के नंबर की है, तीसरी इंफॉर्मेशन इसके मास की है। ये तीनों इंफॉर्मेशन मोल एटम में भी थे। 1 मोल एटम में यानी एटम मास इज ग्राम एटॉमिक मास। मोल मॉलिक्यूल में एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होता है। यदि कोई सब्सटेंस गैस के फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, इफ अ सब्सटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ गैस, और यदि आप उसका 1 मोल लेते हो तो STP पे, STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP के बारे में क्या मतलब हुआ, STP के बारे में ये मैं यहां नहीं बताऊंगा, ये डिटेल आप पढ़ोगे इन द 5th चैप्टर। आई विल लेट यू नो when we will do states of matter। अभी बस ये जानो STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है, कंडीशन है एक टेम्परेचर और प्रेशर की। यदि कोई गैसियस सब्सटेंस है और उसका 1 मोल आपने लिया, गैसियस है तो STP पे उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर के बराबर होगा। 22.4 लीटर, या इट विल बी इक्वल टू 22,400 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होगा। माने यहां पे मोल ऑफ मॉलिक्यूल में 4 इंफॉर्मेशन है। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड में भी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसियस होती है। यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड का सेम 1 मोल लें, Na मॉलिक्यूल होगा, 44 ग्राम उसका मास होगा, और इसका भी STP पे जो वॉल्यूम है 22.4 लीटर के इक्वल होगा। माने यहां पे मोल मॉलिक्यूल में जैसे वहां 3 इंफॉर्मेशन होती थी, यहां पे 4 इंफॉर्मेशन है। यहां पे जो 4 इंफॉर्मेशन है वो है मोल्स की इंफॉर्मेशन, मॉलिक्यूल के नंबर की इंफॉर्मेशन, उसके मास की इंफॉर्मेशन, और उसके वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन, सब्सटेंस के वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन। यदि किसी का 1 मोल मॉलिक्यूल है तो उस 1 मोल मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल का नंबर होगा Na, उसका मास होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और उसका STP पे वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर या 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां पे जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो 1 मोल मॉलिक्यूल का मास है, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास है, देयरफॉर इट्स कॉल्ड मोलर मास। और 22.4 लीटर 1 मोल गैस का वॉल्यूम है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। माने किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा इन ग्राम, और मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर के इक्वल होगा एक एट STP। यदि वो सब्सटेंस एटम के फॉर्म में है तो उसका जो मोलर मास है वो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा, उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा इन ग्राम, क्योंकि वहां पे जो 1 मोल एटम है इट विल बी इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। लेकिन यदि वो सब्सटेंस मॉलिक्यूल के फॉर्म में है तो उसका जो मोलर मास होगा वो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। कहने का मतलब यह है कि मोल ऑफ मॉलिक्यूल में 4 इंफॉर्मेशन चलती हैं, मोल के नंबर के, मॉलिक्यूल के नंबर की, मास की,
और एसटीपी पे वॉल्यूम की। यदि मोल का नंबर 1 है तो मॉलिक्यूल का नंबर होगा Na, उसका मास होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और एसटीपी पे उसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। ये 4 इंफॉर्मेशन है, मोल्स के, मॉलिक्यूल के नंबर के, मास की, वॉल्यूम की। इन चारों इंफॉर्मेशन में कोई एक इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ होगा और दूसरा इंफॉर्मेशन आपसे पूछा जाएगा। कोई भी चारों में से कोई भी एक इंफॉर्मेशन देके और दूसरी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कुछ क्वेश्चन, कैसे करते हैं इसके क्वेश्चन। आई एम गोइंग टू शेयर विद यू पीपल। देखो, इसमें भी रूल वही है, यूनिटरी रूल, कोई नया नहीं है, रूल सेम है। सेम रूल वी आर गोइंग टू यूज, यूनिटरी मेथड वी आर गोइंग टू यूज। यूनिटरी मेथड लगाते समय हम देखेंगे क्या इंफॉर्मेशन दिया है और क्या इंफॉर्मेशन निकालना है। सेम, कोई डिफरेंस नहीं। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द मास ऑफ 100 लीटर ऑफ अमोनिया at STP and also find number of moles of ammonia. अब देखो किसके बारे में बात हो रही है, अमोनिया के बारे में बात हो रही है। मॉलिक्यूलर मास निकाल लो इसका। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया NH3। NH3 में 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1। तो ये हुआ 14 इंटू 1 प्लस 3 हाइड्रोजन है तो ये हुआ 3 इंटू 1, ये हो गया 17 AMU। अब चूंकि जिस सब्सटेंस के बारे में बात हो रही है वही जनरल इंफॉर्मेशन लिख लो उसके बारे में, जो भी इंफॉर्मेशन है। चूंकि अमोनिया के बारे में बात हो रही है तो हम लिख सकते हैं 1 mole ammonia will have Na molecules, mass will be gram molecular mass, that is 17 gram, and volume at STP will be 22.4 लीटर। STP पे वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर, 22.4 लीटर इसका वॉल्यूम होगा। अब आपको देखना है सवाल में क्या दिया है। 100 लीटर अमोनिया दी हुई है, 100 लीटर अमोनिया। पूछा क्या जा रहा है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, माने चौथी इंफॉर्मेशन दी हुई है लीटर की और पहली इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है मोल की। ये आपको दोबारा मैं बता दूं, वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में होता है और वो भी तब जब सब्सटेंस गैसियस हो। तो अब चूंकि चौथी इंफॉर्मेशन दिया है, 100 लीटर अमोनिया का दे रखा है, मोल पूछा जा रहा है। स्टार्ट करो चौथी इंफॉर्मेशन से। एसटीपी पे चौथी इंफॉर्मेशन दी है तो वहीं से स्टार्ट करो। 22.4 लीटर अमोनिया 1 मोल के इक्वल है, तो 100 लीटर अमोनिया में कितने मोल्स होंगे? 1/22.4 इंटू 100 हो गया। सॉल्व कर लो इसको। इतने मोल्स होंगे अमोनिया के। दूसरा इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है, ऑल्सो फाइंड मास। मास भी पूछा जा रहा है, मास। अब आपके पास दो इंफॉर्मेशन है। आपके पास लीटर की इंफॉर्मेशन है, तो शुरू में ही दिया था 100 लीटर की इंफॉर्मेशन है, और दूसरी इंफॉर्मेशन मोल की आ गई, ये भी इंफॉर्मेशन है, और आपसे ये थर्ड इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है। तो या तो आप इसको लीटर से निकालो या इसको मोल से निकालो। लीटर से निकालोगे तो स्टेटमेंट बनेगा
22.4 लीटर एसटीपी पे, एसटीपी लिखना जरूरी है, 22.4 लीटर का वेट 17 ग्राम है, तो 100 लीटर का वेट कितना होगा, कितना होगा? या तो इससे कर लो या मोल से कर लो, मोल भी तो निकाल रखा है। 1 मोल अमोनिया, मोल से करते हो तो स्टेटमेंट बनेगा 1 मोल अमोनिया का वेट है, वेट निकालना है हमें 17 ग्राम। देयरफॉर जो ये मोल आया, मान लो इसकी वैल्यू है n, देयरफॉर n मोल अमोनिया का वेट हो जाएगा कितना हुआ बेटा? ये 17 ग्राम है, 1 मोल अमोनिया 17 ग्राम, तो n मोल अमोनिया का वेट हो जाएगा 17 इंटू n ग्राम, और n की वैल्यू यहां से उठा के पुट कर दो, यही तो है n, ये उठाओ यहां डालो। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों, चाहे वो मोल एटम का हो, मोल मॉलिक्यूल का हो। आपको देखना है क्वेश्चन में कौन सी इंफॉर्मेशन दी हुई है और कौन सी निकालनी है। जैसे एक चीज यहां पे लास्ट में मैं समझा दे रहा हूं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो आपको। वन एग्जांपल लास्ट में मैंने दिया है, हाँ ये देखो, दिस इज द एग्जांपल। मान लो इफ आई टॉक अबाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहा हूं, 1 मोल ओ दिया जा सकता है क्वेश्चन में, 1 मोल ओ लिखा है, 1 मोल O2 लिखा है, 1 मोल सिंपली ऑक्सीजन लिखा है। यदि 1 मोल O लिखा है तो इसका मतलब यह हुआ कि ये 1 मोल ऑक्सीजन एटम है जिसमें Na एटम्स होंगे और इसका मास होगा ग्राम एटॉमिक मास माने 16 ग्राम। 1 मोल यदि O2 लिखा है तो ये 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जिसमें Na मॉलिक्यूल होंगे। The mass will be 32 ग्राम, ग्राम मॉलिकुलर मास दैट इज 32 ग्राम। और 1 मोल सिंपली ऑक्सीजन लिखा है OXYGEN, तो इसका भी 1 मतलब 1 मोल O2 से ही है, 1 मोल मॉलिक्यूल से ही है। 1 मोल नाइट्रोजन लिखा है, सिंपल लिखा है नाइट्रोजन, 1 मोल, तो 1 मोल नाइट्रोजन से मतलब है 1 मोल N2, क्योंकि नाइट्रोजन या ऑक्सीजन अपने एलिमेंट्री स्टेट में या तो O2 के फॉर्म में पाए जाते हैं या N2 के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो 1 मोल O लिखे सिंपली तो ऑक्सीजन एटम है, O2 लिखे मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन लिख दे तो भी मॉलिक्यूल ही है। और यदि मान लो लिखा जाए 1 मोल हीलियम, 1 मोल हीलियम सिंपल लिखा है HELIUM, वर्ड्स में लिखा है 1 मोल हीलियम, तो इसका मतलब यह हुआ कि इट इज 1 मोल He, हीलियम एटम, क्योंकि हीलियम एक ऐसा सब्सटेंस है जो अपने एटम के ही फॉर्म में पाया जाता है। इसका नेचुरल अकरेंस एटम के ही फॉर्म में है, हीलियम का एटम ही उसका मॉलिक्यूल है बिकॉज इट्स मोनोएटॉमिक, तो इट्स 1 मोल He। अंडरस्टैंड? 1 मोल सब्सटेंस का नाम लिखा है तो इसका मतलब कि नेचर में जिस भी फॉर्म में वो नेचर में पाया जाता है इन दैट फॉर्म। जैसे 1 मोल ऑक्सीजन इज 1 मोल O2 जिसमें Na मॉलिक्यूल होंगे एंड इट इज इक्विवेलेंट टू 32 ग्राम ऑक्सीजन। नाउ दैट इज ऑल अबाउट मोल ऑफ मॉलिक्यूल एंड दैट इज ऑल अबाउट मोल कॉन्सेप्ट। नाउ एक चीज खासकर मुझे और बतानी है, लेकिन वो अभी मैं नहीं बता रहा। वर्कशीट 1.2 अटैच कर रहा हूं, वर्कशीट 1.2 सॉल्व करो। मैं चाहता हूं कि वो प्रॉब्लम आप फेस करो, और जब प्रॉब्लम फेस करो एंड व्हेन यू ब्रिंग द प्रॉब्लम टू मी,
तब मैं वो डाउट और वो टॉपिक जो है वो क्लियर करूं। इसलिए नाउ दिस इज सफिशिएंट, दिस मच इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। 1.2 एक कॉमन वर्कशीट है मोल की, जिसमें मोल एटम भी होगा, मोल मॉलिक्यूल भी होगा। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कहां हमें मोल एटम का कॉन्सेप्ट लगाना है और कहां मोल मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट लगाना है। नाउ वर्कशीट 1.2 पीपल वेंट थ्रू इट, लोगों ने सॉल्व किया एंड लोगों को प्रॉब्लम आई। पीपल फेस द प्रॉब्लम, पीपल फेस डिफिकल्टी इन क्वेश्चन नंबर 14। ये नहीं आपको आती तो भी मैं शेयर करता। क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ लोगों को प्रॉब्लम आई, मैं दोनों डिस्कस करूंगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 के लिए मैंने आपको बताया था कि एक चीज मैंने छोड़ रखा है, और वो चीज आपको लिए मैंने कहा था कि आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, खुद डिफिकल्टी फेस करो, देन यू ब्रिंग इट टू मी, तब मैं चाहता हूं कराऊं। तो आज जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं, आज जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, दिस इज द लास्ट इंफॉर्मेशन आई एम गोइंग टू शेयर विद यू पीपल रिगार्डिंग द मोल कॉन्सेप्ट। इसके बाद आपको मोल के बारे में जितना मुझे बताना होगा मैं बता चुका हूंगा, एंड यूजिंग दीज ऑल द थिंग्स यू विल बी इन कंडीशन टू अटेम्प्ट each and every question based on the mole concept. Now, वो क्या है चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं? मैं आपको बताना चाह रहा हूं मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स का कैलकुलेशन करना। एक सब्सटेंस यदि मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो उस सब्सटेंस के अंदर एटम्स का कैलकुलेशन करना। जिस क्वेश्चन नंबर 14 की बात हो रही है उसमें इथेन के बारे में पूछा गया है, इथेन। तो आई विल एक्सप्लेन दिस टेकिंग द एग्जांपल ऑफ इथेन ओनली। इथेन जिसका फॉर्मूला है C2H6। इथेन का फॉर्मूला C2H6 होना क्या इंडिकेट करता है, क्या बताता है? ये बताता है कि इथेन के C2H6 के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 2 एटम है और हाइड्रोजन के 6 एटम है, माने 8 एटम से मिलके बना है एक मॉलिक्यूल इथेन का। तो यदि इथेन के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के यदि 2 एटम है और हाइड्रोजन के 6 एटम है, तो इथेन के Na मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने एटम्स होंगे? कार्बन के एटम, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो Na मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे? 2 into Na। हाइड्रोजन के कितने एटम हुए? 6 into Na एटम्स। और टोटल एटम्स कितने हुए? 8 into Na। 8 into Na एटम्स हुए। सही है नहीं है? कोई डाउट हो तो शेयर करो। इसका मतलब ये हुआ, we can say that 1 mole of C2H6, 1 मोल C2H6 जिसमें 2 into Na एटम्स कार्बन के हैं,
6 इंटू Na एटम हाइड्रोजन के हैं, टोटल एटम्स का नंबर है 8 इंटू Na। इसका मतलब यह हुआ कि इथेन का फॉर्मूला C2H6 होना यह इंडिकेट करता है कि 1 मोल ऑफ C2H6 विल हैव 2 moles ऑफ कार्बन एटम, 6 moles ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन के 2 इंटू Na एटम्स है, और 2 इंटू Na का आइटम्स का मतलब क्या हुआ, 2 मोल कार्बन एटम। 6 इंटू Na एटम्स हाइड्रोजन है, का मतलब क्या हुआ, 6 मोल एटम है हाइड्रोजन के, और टोटल 8 मोल एटम्स है। 1 मोल C2H6 में मॉलिक्यूल तो Na होंगे, ध्यान रखना, मॉलिक्यूल तो Na ही होंगे, क्योंकि 1 मोल C2H6 का मतलब कि 1 मोल C2H6 मॉलिक्यूल विच विल हैव Na मॉलिक्यूल। लेकिन Na एटम्स कितने होंगे, एटम्स का नंबर, कार्बन के 2 मोल एटम, हाइड्रोजन के 6 मोल एटम, और टोटल 8 मोल एटम। That is the meaning of the formula of ethane to be C2H6। इथेन का फॉर्मूला C2H6 होना यही इंडिकेट करता है। वन मोर थिंग, ग्लूकोज, ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला है C6H12O6, मॉलिक्यूलर मास निकालो 180 आ जाएगा। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला वैसे ही इन द सेम वे इंडिकेट करता है कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, जिसका मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, माने 180 ग्राम होगा। इसमें मॉलिक्यूल ऑफ कोर्स Na होंगे, Na मॉलिक्यूल होंगे, दैट्स ट्रू, लेकिन एटम्स का नंबर यदि हम बात करें तो इसमें कार्बन के 6 मोल एटम होंगे, हाइड्रोजन के 12 मोल एटम होंगे, और ऑक्सीजन के 6 मोल एटम होंगे। तो इस 1 मोल ग्लूकोज में यदि टोटल एटम की यदि मैं बात करूं, कार्बन के 6 मोल एटम, हाइड्रोजन के 12 मोल एटम, ऑक्सीजन के 6 मोल एटम, मतलब 24 मोल एटम्स आर देयर। 24 मोल एटम्स का मतलब कि 24 इंटू Na एटम्स आर देयर इन 1 मोल ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होना यही इंडिकेट करता है। दैट्स व्हाट डज इट इंडिकेट। वाटर का फॉर्मूला H2O होना क्या इंडिकेट करता है, व्हाट डू यू थिंक? वाटर का फॉर्मूला H2O होना क्या इंडिकेट करता है? वाटर का फॉर्मूला यदि H2O है, जिसका मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, तो इसका मतलब यही हुआ, जिसका मॉलिक्यूलर मास 18 है, इसका मतलब यही हुआ कि 1 मोल वाटर लें जो कि 18 ग्राम के बराबर है, तो 1 मोल वाटर में मॉलिक्यूल तो Na होंगे, लेकिन यदि इसमें एटम्स निकालें तो इसमें हाइड्रोजन के 2 मोल एटम है, ऑक्सीजन का 1 मोल एटम है, टोटल 3 मोल एटम है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस। और ये लास्ट इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी रिगार्डिंग द मोल कॉन्सेप्ट। अब मैं उस वर्कशीट पे आ रहा हूं जिसकी प्रॉब्लम लोगों ने पूछा है, शेयर किया है। आई वॉन्ट टू शेयर विद यू पीपल, तो उसे आपको समझ में भी आएगा कि भाई कैसा क्वेश्चन है और इसको सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आप वर्कशीट 1.2 देखो, उसमें यू विल फाइंड क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि 3 मोल इथेन में देयर आर 3 मोल्स ऑफ इथेन। उसमें आपको निकालना है कार्बन के मोल्स, फर्स्ट पार्ट,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, दूसरा निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 3 मोल इथेन में, और तीसरा निकालना है इथेन मॉलिक्यूल का नंबर कि 3 मोल इथेन में कितने C2H6 के मॉलिक्यूल होंगे। अब देखो क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स, और दिया क्या है C2H6 के मोल दिए हैं 3 है। कार्बन के नंबर ऑफ मोल पूछा जा रहा है। अब इथेन का फॉर्मूला C2H6 होना अपने आप में इंडिकेट करता है कार्बन के मोल पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 1 मोल C2H6 में इथेन का फॉर्मूला C2H6 होना अपने आप में इंडिकेट करता है कि 1 मोल C2H6 में 2 मोल कार्बन एटम है, 6 मोल हाइड्रोजन एटम है। इसका मतलब कार्बन के कितने मोल हुए 2 मोल कार्बन। तो 1 मोल इथेन में 2 मोल कार्बन, तो 3 मोल इथेन में कितने मोल कार्बन होंगे 2 × 3, एक लाइन में सॉल्व 6 मोल कार्बन। अब यहां देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ इस सवाल को यूनिटरी से ही सॉल्व कर सकते हो। यहां कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, आपका कॉन्सेप्ट ही लगेगा। आ गया 6 मोल कार्बन। वैसे ही आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने मोल है, H कितने मोल्स है 3 मोल इथेन में, 3 मोल इथेन में। फिर आप लिख सकते हो कि 1 मोल इथेन में है या नहीं है, 1 मोल इथेन में हाइड्रोजन कितना है 6 मोल हाइड्रोजन है, 6 मोल हाइड्रोजन। तो 3 मोल इथेन में कितने मोल हाइड्रोजन होगा 18 मोल हाइड्रोजन। 1 मोल में 6 मोल, तो 3 मोल में कितने मोल 3 × 6 18 मोल। यदि हाइड्रोजन एटम का नंबर पूछे तो उसको Na से मल्टीप्लाई कर दो कि ये तो 18 मोल है, 6 मोल है कार्बन के। एटम्स पूछे कार्बन का तो Na से मल्टीप्लाई कर दो। और तीसरी और जो लास्ट चीज पूछी गई है वो पूछी गई है इथेन मॉलिक्यूल का नंबर। तो ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि 1 मोल इथेन में 1 मोल C2H6 में कितने मॉलिक्यूल होंगे C2H6 के। ऑफ कोर्स Na मॉलिक्यूल होंगे, Na मॉलिक्यूल होंगे नहीं होंगे। 1 मोल इथेन में इसके Na मॉलिक्यूल, तो 3 मोल इथेन में कितने मॉलिक्यूल होंगे 3 × Na। पुट द वैल्यू, दैट्स ओवर। एम आई क्लियर। इस तरह से सवाल में देखो क्या दिया है, क्या निकालना है। जो दिया है मोल दिया था, मैंने मोल पहले लिखा। जो भी निकालना था, कार्बन के मोल एटम निकालने थे, हाइड्रोजन के मोल एटम निकालने थे, मॉलिक्यूल का नंबर जो भी निकालना था वो मैंने बाद में लिखा। ये है क्वेश्चन नंबर 14 वर्कशीट 1.2। ये 1.2 वर्कशीट की बात हो रही है बेटा। वर्कशीट 1.2 क्वेश्चन नंबर 14। एक और सवाल बता दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 11। पहले पढ़ो सवाल को, मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनो। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3.2 मिलीग्राम मीथेन CH4। 3.2 मिलीग्राम मीथेन में इलेक्ट्रॉन का नंबर। इजी सवाल है लेकिन अच्छा है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का नंबर। अब यहां पहले आप सोचो मीथेन क्या है, फिर मीथेन 3.2 मिलीग्राम जितना दिया है उसमें मीथेन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो निकालो, और फिर लास्ट में इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालो। मीथेन है CH4,
जिसका मॉलिक्यूलर मास होगा 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन 12 + 4 × 1 16। एक मॉलिक्यूल मीथेन 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन से मिलकर बना है। तो यदि मैं इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालूं, एक मॉलिक्यूल में, एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डू यू नो व्हाई? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। ध्यान रखना, यहां एटॉमिक मास नहीं चलेगा। एटॉमिक मास हम मास के लिए लेते हैं, यहां इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के इक्वल होता है और प्रोटॉन का नंबर एटॉमिक नंबर होता है। तो यहां हमें उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर देखना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास। इलेक्ट्रॉन का नंबर पूछा जा रहा है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता रहे, एटॉमिक नंबर 6 होता है। माने एक कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हो गया 6। और 4 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। माने हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 हाइड्रोजन में ये हो गए 4 × 1, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 10। ये 10 इलेक्ट्रॉन किस में है? ये 10 इलेक्ट्रॉन है एक मॉलिक्यूल में। और मॉलिक्यूलर मास मैंने कितना निकाला? 16। मीथेन का मास दिया है, कितना दिया है? 3.2 मिलीग्राम मीथेन दिया है। 3.2 मिलीग्राम मीथेन दिया है और उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर पूछा जा रहा है। 3.2 मिलीग्राम मीथेन को ग्राम में कर लो तो ये हो जाएगा 3.2/1000। मिलीग्राम को ग्राम के लिए अपॉन 1000 करते हैं, या 3.2 × 10⁻³ ग्राम मीथेन दिए है। अब पहले इतने ग्राम मीथेन में हम मीथेन के मॉलिक्यूल निकालेंगे। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 16 ग्राम मीथेन में Na मॉलिक्यूल्स हैं और एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 16 ग्राम मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? भाई Na मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो 16 ग्राम मीथेन में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? Na × 10 इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो 16 ग्राम में Na × 10 इलेक्ट्रॉन, तो 3.2 × 10⁻³ ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? Na × 10/16 × 3.2 × 10⁻³ इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। पुट द वैल्यू ऑफ n और इसको सॉल्व कर लो। ये इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा इन 3.2 मिलीग्राम मीथेन। हमने पहले मॉलिक्यूल का नंबर निकाला उतने ग्राम में। एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का नंबर हमें पता है, तो उतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हमने निकाल लिया। अब इस क्वेश्चन में भी आप चाहते कि ये फॉर्मूले से सॉल्व हो जाए, नहीं होगा। इसीलिए मैं शुरू से कह रहा हूं कि फॉर्मूलों की लिमिट होती है। बेसिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब यूनिटरी आप परफेक्ट हो जाओगे, तो जहां ये तो 1-1, 2-2 स्टेप के सवाल है, मान लो 5-6 स्टेप का सवाल होगा, तो जहां फॉर्मूले से कोई चीज निकालनी होगी डायरेक्ट हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे। कॉन्सेप्ट तो डेवलप होगा ना वंस यू आर थॉरो विद द यूनिटरी मेथड। नाउ यू अटेम्प्ट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। वर्कशीट अटेम्प्ट करते समय जो सवाल आपको उससे सॉल्व नहीं हुए थे, यदि मैंने उसका सोल्यूशन आपको बता दिया है, उन सवालों को बिना सोल्यूशन देखे दोबारा सॉल्व करो। टेक योर टाइम। If you haven't solved, solve it. And before we move to the next topic, जो भी आपके डाउट्स हो मोल कॉन्सेप्ट के, उसके क्लियर करो। क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में जितनी भी चीजें आपको जाननी चाहिए वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, which you should know.